Hello students, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So students, आज हम BEVAE 181 जिस बुक का नाम है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, आज हम उसके असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। देखो ये असाइनमेंट 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर तक वैलिड है, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स ने 24 वाले सेशन में इनरोल किया है और 25 वाले में, उन्हीं स्टूडेंट्स को ये असाइनमेंट करना है, ठीक है। तो इसकी कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं कि भाई आपको जो राइटिंग पेपर है, मतलब जो आपकी राइटिंग शीट है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा थिन नहीं होनी चाहिए कि भाई पेज बहुत जल्दी फट जाए, ठीक है। आपको देखो 4 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ना है लेफ्ट से, ठीक है, टॉप एंड बॉटम ऑफ योर आंसर शीट, ठीक है। आपके आंसर क्या होने चाहिए, कंप्लीट आंसर होने चाहिए, विद इन डेट होना चाहिए, और आपको जो भी आपके असाइनमेंट है वो बिल्कुल टाइमली सबमिट करना है, ठीक है। इसमें कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, आप इनको ध्यान रखें और उसे अकॉर्डिंग आप अपना असाइनमेंट सबमिट कर दें, ठीक है। इसमें आपको कोई भी क्वेरी हो तो इनने अपनी मेल आईडी दे रखी है, आप उस पर पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो ये असाइनमेंट थोड़ा सा क्या है और असाइनमेंट से डिफरेंट है, ठीक है। वैसे तो ये है 100 मार्क्स का, पर इसमें आपके 2 पार्ट्स रहेंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी, और जो हर क्वेश्चन है उसकी मार्किंग क्या है, अलग अलग है, ठीक है। जैसे आपके असाइनमेंट पार्ट ए में आपके 5 क्वेश्चंस रहेंगे और पार्ट बी में भी आपके 5 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। बट इनकी मार्किंग क्या है, डिफरेंट मार्किंग्स है इनकी, और जो भी इनकी मार्किंग्स है वो लिखी हुई है हर क्वेश्चन के सामने, ठीक है। अब हम असाइनमेंट के सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। जैसा कि पार्ट ए में आपके 5 क्वेश्चंस रहेंगे, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो 8 मार्क्स का रहेगा और उसको आपको एक्सप्लेन करना है 250 वर्ड्स में, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू अचीव द डिजायर्ड गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोसाइटी हैव टू मेक सर्टेन ट्रांजिशंस विच आर मच इसेंशियल, ठीक है। तो भाई आपको इसको वो करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है, कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। सबसे पहले आप वो बता दो, फिर हमें कौन कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन्स है जो आप करने हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। जैसे सबसे फर्स्ट है आपकी भाई रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करना है, ठीक है। सर्कुलर इकोनॉमी होनी चाहिए, सबकी नीड्स फुलफिल होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको 250 वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको डिफरेंस बताने हैं, जिसमें ईच क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का रहेगा और इसमें आपकी वर्ड लिमिट है 125 वर्ड्स, और आपको एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। तो सबसे पहले प्राइमरी को एक्सप्लेन कर दो, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और फिर उसको एग्जाम्पल बता दो, ठीक है। और सेकेंड है सेकेंडरी में भी आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जाम्पल के साथ आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी का सेकंड पार्ट, मतलब, ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट यूज ऑफ बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। ये भी आपको 4 मार्क्स करेगा। तो आप सबसे पहले बायोडिग्रेडेबल के बारे में बता दो, फिर उसका डायरेक्ट यूज बता दो और फिर उसका एग्जाम्पल बता दो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, जो कि आपको 150 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। आपका ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो इसमें बताना है व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, व्हाई इज इंडिया कंसिडर्ड एज अ मेगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो सबसे पहले आप बता दो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता क्या है, ठीक है। फिर उसका क्राइटेरिया बता सकते हो आप, ठीक है। फिर उसकी भाई जो अलग अलग डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है उनके बारे में आप लिख दो। फिर लिख दो कि भाई इंडिया को क्यों कंसीडर्ड किया गया है मेगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है डिस्क्राइब द लाइफ फॉर्म्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम फाउंड इन डिफरेंट जोन्स विद सुटेबल एग्जाम्पल्स एंड डायग्राम्स, ठीक है। तो आपको इसमें एग्जाम्पल भी लिखना है और इसका डायग्राम भी बनाना है। ये आपका 5 मार्क्स का रहेगा। देखो सब क्वेश्चंस की वर्ड लिमिट दी गई है, तो आप उसको ध्यान में रख के ही उसको एक्सप्लेन करें, ठीक है। और अगर एग्जाम्पल पूछा तो एग्जाम्पल बताना, और डायग्राम पूछा तो डायग्राम बताना है उसका, ठीक है। सबसे पहले एक्वेटिक इकोसिस्टम को एक्सप्लेन करो, फिर डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स लिखने हैं आपको, ठीक है। फिर उसका देखो डायग्राम भी बनाया है मैंने, तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट पार्ट है इसका डिफरेंस बिटवीन द सर्फेस एंड ग्राउंड वाटर, डिस्क्राइब द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ वाटर। ये भी आपका 5 मार्क्स का रहेगा। तो सबसे पहले सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर में डिफरेंस बताना है, ठीक है। देखो आपकी चॉइस है, आप बॉक्स बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे आपको सूटेबल है आप वैसे लिख सकते हो, ठीक है। फिर फैक्टर्स लिखने हैं, भाई कौन कौन से फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आप डिफरेंट फैक्टर्स लिख सकते हैं। इसी का नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कार्बन साइकिल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये भी आपका 5 मार्क्स का रहेगा। तो आपको कार्बन साइकिल को एक्सप्लेन करना है, फिर उसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं उनको एक्सप्लेन करना है और फिर उसका डायग्राम बनाना है, ठीक है।
जिसमें डायग्राम बोला है इसमें आपको मस्त डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें आपकी वर्ड लिमिट रहेगी 200 वर्ड्स। ठीक है, तो देखो जो भी वर्ड लिमिट है उसको मैंने अलग से हाईलाइट कर दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आप बिल्कुल क्लियर रहें कि किसमें कितने वर्ड्स में आंसर लिखना है। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डज फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 हेल्प ट्राइबल्स एंड फॉरेस्ट dwellers in India? Explain with suitable examples in about 200 words। तो आपको 200 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आप फॉरेस्ट राइट एक्ट बता दो कि क्या होता है, फिर आप इसके की प्रोविंसेस और बेनिफिट्स बता सकते हो। ठीक है, फिर उसका एग्जाम्पल बता दो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन फिफ्थ, क्रिटिकल इवेल्युएट द स्टेटस ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज इन इंडिया। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ 200 वर्ड्स में। ठीक है, ये आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के बारे में बता दो कि भाई कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पार्ट बी, जिसमें आपके 5 क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसमें आपका 6th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स इन अबाउट 60 वर्ड्स ही। जो भी आपको ये टर्म दी गई है उसको 60 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। ये आपका 2 मार्क्स का रहेगा। तो सबसे फर्स्ट है इको फेमिनिज्म। तो आप इको फेमिनिज्म बता दो क्या होता है, फिर उसके कॉन्सेप्ट बता दो। नेक्स्ट, जियोग्राफिकल एंड सोशल इनइक्वालिटी। ठीक है, इनइक्विटी, ये भी आपका 2 मार्क्स का रहेगा। तो सबसे पहले ज्योग्राफिकल इनइक्वालिटी बता दो, फिर रूरल और अर्बन डिवाइड में क्या मतलब क्या इनइक्वालिटीज़ हैं वो सब बता सकते हो इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट पार्ट है इसका सी पार्ट, ओजोन लेयर डिप्लीमेशन। ये भी आपका 2 मार्क्स का रहेगा। इसमें सबसे पहले ओजोन लेयर के बारे में बता दो, फिर उसके कारण बता दो। नेक्स्ट है आपका एसिड रेन। ठीक है, ये भी आपका 2 मार्क्स का ही रहेगा। ये गलती से मैंने इसमें 7 मार्क्स लिख दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले एसिड रेन के बारे में बता दो, फिर उसके कॉजेज बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 7, जो कि आपको 150 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। इसमें आपका ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा। इसका फर्स्ट पार्ट है, एक्सप्लेन एनी 4 इम्पैक्ट ऑफ इनप्रॉपर वेस्ट डिजॉल्व विद सूटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपको इनप्रॉपर वेस्ट के बारे में बताना है एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, तो सब में मैंने इसका एग्जाम्पल्स लिखे हैं और लास्ट में कंक्लूजन भी लिख दिया। वो आपकी चॉइस है, आपको लिखना है तो आप लिखो, वरना मत लिखो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है इसका, हाउ डज लैंड फिलिंग एक्ट एज एन इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, एक्सप्लेन। ये भी आपका 5 मार्क्स का रहेगा। लैंड फिलिंग को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चैलेंजेस बता सकते हो आप, आपकी चॉइस है, आपको जो बताना है, आप जो एक्सप्लेन करना चाहते हो वो कर सकते हो उस क्वेश्चन में। नेक्स्ट पार्ट है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एज एन इंस्टीट्यूशन फॉर मॉनिटरिंग द पॉल्यूशन लेवल ऑफ इन्वायरमेंट। ये भी आपका 5 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो आपको सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को एक्सप्लेन करना है, फिर उसके रोल्स बता सकते हो, उसके फंक्शंस बता सकते हो। ठीक है, उसके एडवांटेजेस बता सकते हो। नेक्स्ट पार्ट है इसका डी पार्ट, ये भी आपका 5 मार्क्स का रहेगा। इसको एक्सप्लेन करना है, हाउ डू कलेक्टिव एक्शंस हेल्प इन एड्रेसिंग इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड कंसर्न्स, एक्सप्लेन। ठीक है, तो कलेक्टिव एक्शंस को एक्सप्लेन करो, फिर उसमें बता दो कि भाई क्या कंसर्न्स हैं इसको लेके, ये सब आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका क्वेश्चन 8 है, वो आपका 7 मार्क्स करेगा। इसमें आपको 200 वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इज रिकॉग्नाइज्ड एज इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट थ्रेट टू ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना है 200 वर्ड्स में। तो हैबिटेट डिस्ट्रैक्शंस बता सकते हो क्या होता है। ठीक है, 200 वर्ड्स में देखो, ये मैंने पैराग्राफ लिखा है जो कि आपका 200 से ज़्यादा ही वर्ड है। ठीक है, इसमें मैंने टू द पॉइंट आंसर नहीं लिखा, आपकी चॉइस, आप टू द पॉइंट भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 9, ये भी आपका 7 मार्क्स करेगा। इसको भी आपको 200 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, पॉल्यूटेड वाटर इज अ थ्रेट टू अवर हेल्थ एंड सर्वाइवल ऑफ लाइफ फॉर्म्स, एक्सप्लेन इट विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट एजेंट्स ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट्स इन अबाउट 200 वर्ड्स। ठीक है, तो आपको 200 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। तो आप सबसे पहले पॉल्यूटेड वाटर बता दो कि होता क्या है। ठीक है, फिर आप उसके कारण बता सकते हो किस किस कारणवश होता है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका जो कि आपको 250 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल। ठीक है, ये आपका 8 मार्क्स का रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ दूज killed to those affected by natural disaster depend on the type of calamity, degree of preparedness and density of pollution। ठीक है, इस लाइन को आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। ठीक है,
जैसे आप देख सकते हो कि मैंने टू द पॉइंट इसको एक्सप्लेन किया है, तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो। देखो ये असाइनमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी असाइनमेंट से, ठीक है। तो इसमें आपके मार्क्स क्या है, क्वेश्चन के सामने लिखी है। मतलब जैसे पहले होता था कि असाइनमेंट 1 में आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे तो वो 20 मार्क्स के हैं, तो ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें 2 ही पार्ट है आपके, और हर क्वेश्चन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स का है। कोई आपको 250 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है, कोई 60 में, कोई 200 में, कोई 150 में। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें, ठीक है। कन्फ्यूज़न ना हो, मैंने कन्फ्यूज़ मत होना प्लीज़। मैंने हर क्वेश्चन के सामने उसका आंसर लिखा है और उसकी वर्ड लिमिट को हाईलाइट किया है, तो आप इसको प्रॉपर देख के और अच्छी तरह असाइनमेंट करें, ठीक है, बिना कंफ्यूज हुए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो, और अगर आपको इसकी सॉल्व पीडीएफ चाहिए तो मैं अपने क्वारी ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वहाँ जाके मेरे ग्रुप को ज्वाइन करके वो मेरे को DM कर सकते हैं, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।